हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द सब्सटेंस जस्ट लाइक एटम, आयन और एंड मॉलिक्यूल्स दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इज thereby reduced to a low valence state is called oxidizing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? यदि कोई एटम, आयन और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, और उसका जो लो वैलेंस स्टेट, अगर वो लो वैलेंस स्टेट में है तो हम उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, हैलोजन्स हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एलिमेंट दैट इज़ द हायर ऑक्सीडाइज स्टेट, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडाइज स्टेट हायर है, वो भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जस्ट पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोरेट, ये भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमेट, ये सब हमारे P4O10, ये सब हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये सेल्फ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और रिड्यूस कर देते हैं और बैलेंस स्टेट को लोअर फॉर्म में लेके आते हैं। फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फ्लोरीन। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। द सबस्टेंस दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स इज thereby oxidized to a higher valence state is called a reducing agent। सबस्टेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और ये कहें कि वो हायर वैलेंस स्टेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इनके एग्जांपल्स हैं ऑल मेटल्स, जितने भी होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जस्ट लाइक सोडियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम। कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। हाइड्राइड्स जो होते हैं, हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, H2S गैस, ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अ फ्यू कंपाउंड कंटेन्स एन एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज, जिनका लोअर ऑक्सीडेशन होता है वो भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे FeCl2, फेरस सल्फेट, SnCl2, मर्करी क्लोराइड, ये सब हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मेटालिक हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे HCOOH, ये भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन उसका लॉस होता है, तो सबस्टेंस दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं वो तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फ्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वैसे ही लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन द सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में। और अगर वाटर का एब्सेंस है तो सीजियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो लिथियम तो सॉल्यूशन फॉर्म में, इन द सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड विदाउट वाटर सीजियम जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग भी एज अ वर्क करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2SO3, HNA2 एंड सोडियम नाइट्राइड। ये जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट का भी वर्क करते हैं।
अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मटेरियल है या जो सब्सटेंस है या जो एटम है और आयन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको भी सर्च करने का या उसको ऑब्जर्व करने का भी एक पैरामीटर होता है। फर्स्ट इज इफ एन एलिमेंट इज अ हायर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सब्सटेंस की हायर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या होते हैं, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इफ एन एलिमेंट इज इन अ पॉसिबल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडाइजिंग स्टेट अगर हायर है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, लेकिन अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल H2S गैस, फेरस सल्फेट, स्टेरस क्लोराइड, ये जो होते हैं हमारे पास ऐसे एजेंट हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लोअर होता है। द कंपाउंड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तब उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह वर्क कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डिफरेंस है, सब्सटेंस या कोई कंपाउंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लेकिन वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए भी अगर वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये डिफरेंस है इसमें। अब हमने यहाँ पे ये 4 इक्वेशन ली है, इन 4 इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर Na2S2O3 प्लस आयोडीन वह करते हैं और Na2S4O6 प्लस 2NaI का फॉर्मेशन करते हैं। ये NaI है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है इस फेस में आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या ये कहें कि आयोडीन रिड्यूस्ड होता है और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। प्लस यहाँ पे Na2S2O3 रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइड होके Na2S4O6 का फॉर्मेशन करता है। तो आयोडीन तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम OA लिख रहे हैं, और Na2S2O3 हो गया हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम RA कह रहे हैं। अब इसका तो हो रहा है हमारे पास रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, आयोडीन का रिडक्शन होगा, NaI का फॉर्मेशन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही हम लेते हैं नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड, H2S के साथ मिलकर फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन का, सल्फर का और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रही है। तो फेरिक क्लोराइड तो हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2S हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो फेरिक क्लोराइड का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, फेरिक क्लोराइड का हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन और फेरस क्लोराइड में चेंज होगा, और H2S का हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन होगा और हमारे पास सल्फर और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। अब हमारे पास है थर्ड, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम Mg3N2 बना रही है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रही है। अब इसमें मैग्नीशियम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है नाइट्रोजन, लेकिन इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही सिल्वर साइनाइड के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है और ये कंपाउंड हमारे पास जो बनता है, अब इसमें किसी भी तरह का ना तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक सिंपल इक्वेशन है,
और इसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फोर्थ वाली इक्वेशन जो हमारी है ये रिडॉक्स रिएक्शन में कंसीडर नहीं होती है। तो हम जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसके स्केलेटन रिएक्शन मतलब उसमें कौन कौन से एटम्स और आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स फाइंड आउट विच एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट और ऑक्सीडेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिडक्शन। मल्टीप्लाई विद द सूटेबल। अब हमको जब बैलेंस भी करना ज़रूरी होता है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल एटम्स और आयंस का प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अब बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।